अब देखिए, विपक्ष के चश्मे से आप इसको देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और सत्ता पक्ष के चश्मे से देखेंगे तो आपको इससे बेहतरीन बजट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप निष्पक्ष चश्मे से देखेंगे तो आपको असली बजट मिलेगा। और इसलिए मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं, 40 के मेंबर्स उनके साथ हैं। जियाउद्दीन, पक्ष और विपक्ष का अपना नजरिया बजट को देखने का, लेकिन निष्पक्ष नजरिया होता है उन लोगों का जो किसी सत्ता के पायदान से बंधे नहीं होते। 40 के अंदर आप मौजूद हैं, उनसे जरा प्रतिक्रिया लीजिए कि इस बजट पर वो क्या कहते हैं। विजेंद्र, देखिएगा कि उम्मीदों का बजट था और इस उम्मीदों के ऊपर कई हद तक भजनलाल सरकार खरी उतरी है, ऐसा कहना है 40 के पदाधिकारियों का। हमारे साथ मौजूद हैं जिम्मेदार लोग, अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं, हमेशा राय देते हैं बजट को लेकर। छोटा सा प्रतिक्रिया, क्या कहना है इस बजट के लिए? बिल्कुल, ये बजट जो 20 साल बाद वित्त मंत्री के रूप में आज राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया गया और इस बजट में परिलक्षित हो रहा है कि ये 2047 के विजन का बजट है, जिसमें आमूल चूप नई सारी पॉलिसियां, नई एमएसएमई पॉलिसी, नई टूरिज्म पॉलिसी, नई रिफ्ट पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हर तरह से नई पॉलिसियां ला के व्यापार उद्योग जगत को विकसित, सब कुछ मिला है जो उम्मीद थी। क्या कहना है बजट के लिए? देखिए, रिको के द्वारा जो इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट के लिए बजट के है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी में छूट आई है, जिस तरह से फायर सेस में छूटें दी है और बाकी सब चीज़ों में छूटें आई है, एमएनएसटी आई है सब में अंदर, और रिप्स के अंदर और एमएसएमई नई पॉलिसी आ रही है, राजस्थान मंडपम बन रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में राजस्थान एक पुनः वापस से अपना नाम स्थापित करेगा और अग्रणी राजस्थान स्टेट बनेगा। व्यापारियों को लेकर खास तौर से, क्योंकि कई मुद्दे उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, क्या कहना है इसमें मिला कुछ? सब कुछ मिला है। देखा जाए तो बजट बहुत शानदार है। आने वाले बजट से ऐसा महसूस होता है कि पूरे जयपुर शहर के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं, बायोपिक बाथरूम जिसके लिए, हर टॉयलेट्स के लिए पूरा जयपुर शहर परेशान था, पूरा राजस्थान परेशान था। हर शहर के अंदर, हर बाजार के अंदर ये बनेगा, स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर जो आज का बजट था, कई सालों में एक देखने को मिला है कि कुछ ऐतिहासिक बजट है। ऐसा कोई सा तबका नहीं बचा जिसके लिए घोषणा नहीं हुई, क्या कहना है? देखिए, टूरिज्म और माइस के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी और हमारे को लग रहा कि पहली बार उसके ऊपर वैसे ध्यान नहीं दिया जाता राजस्थान में, पर इस बार पूरा ध्यान दिया गया। नई पर्यटन नीति का किया गया है और जयपुर में जो एक राजस्थान मंडल किया है वो स्वागत योग्य है। इसके अलावा भी पर्यटन के हिसाब से जो जो नीति करी गई है, राजस्थान को माइस के रूप के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जो आगे लेके आने का है, वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। स्टाम्प ड्यूटी, कई ड्यूटी, टैक्सेस के ऊपर छूट दी गई है, कितनी राहत? देखिए, काफ़ी राहत मिलेगी इससे। आज फ्लाइट्स भी सस्ते होंगे, आम आदमी की रीच में कहीं ना कहीं मकान इसमें आएंगे आपको, और इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी राहत इससे मिली है। और ये बजट कुल मिला के रेवड़ियाँ बांटने वाला बजट नहीं है, ये एक संतुलित बजट है जो लॉन्ग टर्म राजस्थान, विकसित राजस्थान को इंगित करता है। आप चाहे महिलाओं की बात करें, आप युवाओं की बात करें, नए रोजगार की बात करें, और स्किल डेवलपमेंट की हम काफ़ी बातें करते थे कि रोजगार आप हज़ारों लोगों को दे सकते हो, पर स्किल डेवलपमेंट लाखों लोगों को दे सकते हो। सरकार ने पहली बार स्किल डेवलपमेंट की बात करी है। तो कुल मिला के लग रहा है कि बजट जो है संतुलित बजट है और फ्यूचरिस्टिक बजट है और राजस्थान को आगे लेकर जाने में। कृषि को लेकर अलग से बजट पेश किया गया है, कृषि में भी काफी घोषणा उम्मीद के मुताबिक है। हाँ, मैं बनेचंद जैन, अराठिया प्रेसिडेंट। कृषकों को जैसे ऋण दिया, नए कृषकों को ऋण दे रहे हैं ये लोग, 5 लाख किसानों को नए ऋण देंगे और नया 1,45,000 नए कनेक्शन देंगे बिजली अपने कृषकों को। ये तो अच्छी घोषणा है, परंतु जो औद्योगिक क्षेत्र में खटवाड़ा रोड बननी थी महिंद्रा सेज में, उसकी कोई घोषणा नहीं हुई। नए बिजली दर जो अभी 10 रुपये यूनिट है, वो 4-5 रुपये यूनिट होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। एक और घोषणा होने वाली थी, हमें उम्मीद थी कि ये महिंद्रा सेज के अंदर वो आने वाले साल के लिए भी तो छोड़ सकते हैं, सभी इसी बजट में थोड़ी चलेंगे। हाँ, ये बात तो कह सकते हैं, पर मिला जुला बजट है। बजट में कुछ फायदे भी हैं तो कुछ घोषणा होनी बाकी रह गया। जैसे पेट्रोल डीजल पर वेट ये कम करने का इनका कर सकती थी सरकार, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए विजेंद्र, साफ तौर पे देखा जाए तो सबका यही कहना है कि एक संतुलित बजट था, बेहतर बजट था और जैसी उम्मीद की गई थी उसी तरह का बजट था और इससे सरकार का विजन नजर आता है कि किस तरह से सरकार 5 साल तक चलने वाली है और किन योजनाओं के भरोसे प्रदेश का विकास होने वाला है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, लेकिन उनसे व्यापार के दृष्टिकोण से समझिए कि भाई एमएसएमई राजस्थान की रीढ़ की हड्डी या टूरिज्म रीढ़ की हड्डी, या फिर उनको लग रहा है कि इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बूस्टर डोज देनी चाहिए थी। उनको क्या लग रहा है ये बजट उद्योग में किस एक साइड को रिफ्लेक्ट करता है?
देखिएगा, ये पूछते हैं चूंकि देखिए कई एमएनएसटी स्कीम भी लेकर आई और खासतौर से एमएसएमई पे खासा फोकस किया गया, उस पर क्या किस मतलब सेक्टर को ज़्यादा बूस्ट करता है ये बजट, अगर आपने देखा है पूरा एज ए एक्सपर्ट, क्या ओपिनियन? देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी बड़ा प्रावधान बजट में किया है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए रोड डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। तो कुल मिला के ऐसा देखने को मिलता है कि जब तक किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक वो राज्य आगे श्रेणी में नहीं जा सकता। सबसे मुख्य बात रही है बजट की, राजस्थान सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टूरिज्म हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। नंबर सेकंड, जब तक किसी भी देश के, जब किसी राज्य के युवा जब तक रोजगार सृजन नहीं होगा तब तक वो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। बात कर रहे हैं, बिजनेस इनोवेशन की बात कर रहे हैं और साथ में एक नया इनोवेशन फंड भी सरकार बजट की बात कर रही है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि बजट काफी अच्छा बजट है। चलिए, और ये युवाओं को और शुक्रिया। महिलाओं